करने वाले पूरे शैतान हैं। इनको इंसान नहीं कह सकते, हैवान बन चुके। उनको मालूम कि जब ये करेंगे तो महापंचायत होगी, उनको बीजेपी और आरएसएस की तरफ से उनको पॉलिटिकल पावर मिलेगा। तो दोस्तों आज हो गया 17 जून 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लोक जनशक्ति पार्टी में तख्ता पलट के बाद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही चिराग पासवान ने कहा है कि बागियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि वो रामविलास पासवान के बेटे हैं, एक शेर का बच्चा है। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने अपने उस फैसले का भी बचाव किया जिसमें पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरी थी। आपको बता दें कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस 4 अन्य सांसदों के साथ पार्टी में बगावत कर बैठे हैं। फिलहाल चिराग पासवान अकेले ही रह गए हैं। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस को लेकर कहा है कि अगर आपने मुझसे पूछा होता तो मैं आपको पार्टी के संसदीय बोर्ड का प्रमुख बना देता। चिराग पासवान ने कहा है कि बागी ग्रुप ने किसी को अपना अध्यक्ष कैसे चुना, इसको लेकर हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा कि कुछ लोग हमारी पार्टी को उस वक्त भी तोड़ना चाहते थे जब मेरे पिता अस्पताल में एडमिट थे। आज की दूसरी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बड़े दलों से नहीं बल्कि छोटे दलों से गठबंधन करेगी। तो वहीं चाचा शिवपाल सिंह यादव के सवाल पर उन्होंने कहा है कि उनके लिए जसवंत नगर की विधानसभा सीट छोड़ी जाएगी। अखिलेश यादव ने ये बातें एक न्यूज़ चैनल से की। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस और बीएसपी से गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं रहा। पश्चिमी यूपी में उनका आरएलडी के साथ गठबंधन होगा। इसी तरह अन्य कई छोटे दलों से उनकी बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि 4 साल में जनता को भाजपा से धोखा ही मिला है। भाजपा सरकार की गलत नीतियों और सत्ता के दुरुपयोग के समाज के हर वर्ग परेशान है। कोरोना संकट काल में भाजपा सरकार की भूमिका शर्मनाक रही है। लोगों को ना बेड मिले, ना सही इलाज, ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कालाबाजारी से मरीज तड़प तड़प कर मर गए। आज की तीसरी बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 10,107 नए मामले सामने आए हैं। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 237 नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह रही कि आज एक बार फिर नए केस की तुलना में ठीक होने वाली मरीजों की संख्या ज़्यादा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या अब 1,36,661 पर पहुंच गई है। तो वहीं राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 59,34,880 पहुंच गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को भी राज्य में कोरोना वायरस के 10,000 से अधिक नए मामले सामने आए थे। आज की चौथी बड़ी खबर, मानसून सीजन में हो रही भारी बारिश ने बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के साथ ही सारण में गंडक में पानी बढ़ने से कई इलाकों में पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने आज भी पूर्वी पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही पूरे बिहार में 18 जून तक वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश हो रही है। इसके लिए विभाग ने ब्लू अलर्ट भी जारी किया हुआ है। राजधानी पटना में भी दोपहर से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पूर्वी पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में आज भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा राजधानी पटना, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय और लखीसराय के लिए गुरुवार 17 जून को भारी बारिश और वज्रपात का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज की पांचवी बड़ी खबर, बंगाल के दिग्गज नेता मुकुल रॉय की वापसी के बाद से ही कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में भाजपा से लोग तृणमूल में आएंगे। मुकुल रॉय के पॉलिटिकल मूव्स भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। मुकुल रॉय लगातार भाजपा नेताओं और ऑर्गेनाइजर्स के संपर्क में हैं। साथ ही उन लोगों से भी कांटेक्ट कर रहे हैं जिन्हें वो 4 साल पहले भाजपा में रहते हुए तृणमूल से लाए थे। सूत्रों ने बताया है कि रॉय खुद मानते हैं कि वो भाजपा नेताओं से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2017 में तृणमूल से भाजपा में जाने वाले मुकुल रॉय अपने बेटे शुभ्रांशु के साथ तृणमूल कांग्रेस में वापस लौट आए थे। ममता बनर्जी ने उनकी वापसी पर कहा था कि मुकुल को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। आज की छठी बड़ी खबर, सोशल मीडिया में वायरल हुए बुजुर्ग की पिटाई के वीडियो को लेकर अब गाजियाबाद के लोनी विधानसभा से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी है। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले लोनी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बुजुर्ग की पिटाई और दाढ़ी काटे जाने के वायरल वीडियो को लेकर लोनी बॉर्डर पुलिस थाने में एक तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर सामाजिक सौहार्द खराब करने का उद्देश्य से ट्वीट करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रभु श्री राम की पहली सीख है कि सत्य बोलना, जो आपने जीवन में कभी किया ही नहीं।
मैं ये भी आपको बताना जरूरी समझता हूं कि जो परसों गाजियाबाद में जो वाकया हुआ जिसमें एक 70 साल के अब्दुल समद सैफी को बुरी तरह मारा गया, पीटा गया और उनकी दाढ़ी को काट दिया गया। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो भारत के मुसलमानों में नफरत को पैदा कर दिए हैं। आज क्या मुसलमानों की कोई डिग्निटी नहीं है? क्या एक ज़ईफ मुसलमान जो 72 इयर्स का है उसकी दाढ़ी की डिग्निटी नहीं है? बुरी तरह पीटा जा रहा है, बुरी तरह मारा जा रहा है, वीडियो निकाला जा रहा है। और ये बराबर 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, राइट टू डिग्निटी जो मुसलमानों का है उसको छीन लिया जा रहा है। कभी अखलाक को मारा जाता है, कभी पीलू खान को मारा जाता है, कभी जुनैद को मारा जाता है, कभी अकबर को राजस्थान में जला दिया जाता है। ये कंटिन्यूस वाकयात चल रहे हैं। ये इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इन ये जो करने वाले हैं पूरे शैतान हैं। इनको इंसान नहीं कह सकते, हैवान बन चुके। उनको मालूम कि जब ये करेंगे तो महापंचायत होगी, उनको बीजेपी और आरएसएस की तरफ से उनको पॉलिटिकल पावर मिलेगा। मैं इसका स्ट्रांग अल्फाज में कंडेम करता हूं और ये उसी वक्त रुकेगा जब बीजेपी और आरएसएस इसको रोकना चाहेगी। तब तक इस तरह के वाकयात मुसलमानों पर चलते रहेंगे अनफॉर्चुनेटली। जुलूस था वो नहीं निकाला गया और लोकल मुसलमानों को उन लोग को अटैक करने की भी कोशिश किया गया। दलित वो गांव छोड़ के जा रहे थे, इस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो कानून को हाथ में लेता है एक्शन लीजिए ना। कौन रोक रहा है आपको? सरकार आपकी है, आपकी नाकामी है। वहां पर बीजेपी की सरकार है। कोई भी अगर कोई कानून को अपने हाथ में ले तो लीजिए ना एक्शन। आप तो तरफदारी कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि किसी को मारा जाए, पीटा जाए, आप उसकी दाढ़ी काट देते हैं, वीडियो बनाते हैं? ये क्या पैगाम दे रहे हैं भारत का? ये तो हर इंसान शर्मिंदा है, जिसके दिल में इंसानियत है वो शर्मिंदा है इन वाकयात को देखकर। मैं लास्ट जो सुना था कि अकाली दल बीजेपी को छोड़ दी, सब पार्टियां इनको छोड़ रहे हैं और खुद बिहार में उनकी जो एक सहयोगी पार्टी थी उनके खिलाफ लड़ा। लोगों की लाशों के मीनार लग रहे हैं, गंगा में लाशें बह रही हैं, जमीन से लाशें निकल रही हैं और आप कह रहे हैं कि मजबूत हो रहे हैं। गरीब भारत का मर रहा है और एनडीए अगर मजबूत हो रही है गरीब के मरने पर, तो फिर इस मजबूती का क्या फायदा मेरे भाई? जब गरीब को दवा नहीं मिलती है, गरीब बेरोजगार हो चुका है, खाने को खाना नहीं है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं और इनकी तबाही और बर्बादी पर अगर एनडीए मजबूत हो रही है तो फिर इसको मजबूती कहेंगे आप?